Yes, good morning students. Today we will do exercise 8.1 question number 8 to 11. अब तक जो मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ 8 चैप्टर का। उसके बाद मैंने आपको 8.1 के जो 1 to 7 क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। सी हियर योर स्टेटमेंट इज इफ 3 cot A is equals to 4 then what you have to check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A that is equals to cos square A minus sin square A or not। आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, यस और नो में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको जो मैंने पिछला कराया है वो रिमाइंड करा देती हूँ। मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, इन सब के जो रेशियोज़ के फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो आपका p/h होता है, जो कोस थीटा होता है वो आपका होता है b/h, टेन थीटा इज इक्वल्स टू p/b, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू h/p, सीकेंट थीटा h/b एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू b/p। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और एक और जो मेन कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के अंदर बार बार यूज़ हो रहा है वो आपका है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप पहले भी क्लासेस में कर चुके हो और 10th में भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, h का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और वन मेन थिंग इज़ दैट कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम करते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टेटमेंट आपको बता दी है मैंने कि कोट थीटा 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है। इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये जो है क्या आपका इक्वल है के कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। सी द क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए आपकी जो स्टेटमेंट थी ये है आपकी। देखिए आपका क्वेश्चन है 3 cot A दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड आपको ये चेक करना है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ स्टेटमेंट में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 में जब भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है तो आपको कैसे न कैसे करके आपको तीनों जो साइड्स होती है ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं आपकी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें आपकी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं 6 मैंने आपको बता दिया, उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, पी डिवाइडेड बाय HHB। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये किसका होता है साइन थीटा p/h, फिर कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोसिकेंट थीटा h/p, सीकेंट थीटा h/b एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू b/p। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन क्या था, 3 cot A दैट इज इक्वल्स टू 4, ये आपको गिवन था। कोट A की जब वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो यू गेट कोट A इज इक्वल्स टू 4/3 दैट इज इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला होता है कोट का वो क्या होता है b/p होता है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं b/p, ये हमने लिख दिया, कोट A इज इक्वल्स टू b/p। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट आपको बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट b की वैल्यू 4 मानी और p की वैल्यू 3 मान ली है। लेकिन मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, आप इसके एग्जैक्टली सेम वैल्यू ये वाली वैल्यू जो है वो नहीं मान सकते। तो हमने क्या किया है, लेट एक कांस्टेंट हमने साथ में मान लिया k। तो बेस आपका कितना हो गया, लेट b इज इक्वल्स टू 4k एंड p इज इक्वल्स टू 3k, दोनों आपने मान लिए। अब परपेंडिकुलर भी आपके पास है, बेस भी आपके पास है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आपको लास्ट वीडियो में याद हो तो मैंने याद करने का तरीका बताया था पाइथागोरस थ्योरम का। सपोज आपकी कोई टीचर है प्रीति बत्रा, तो उसके नाम से ही मैंने आपको याद करवाया था, h का स्क्वायर हमारी प्रीति बत्रा। ठीक है मैम, तो यहाँ से आपको मैंने याद करने का तरीका ही बताया था, h स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने यहाँ पर लिए हैं। बेस आपके पास देखिए कितना है 4k है एंड p आपके पास कितना है 3k है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जब इसके अंदर हम पुट करेंगे, p की जगह आप पुट करेंगे 3k और b की जगह आप पुट करेंगे 4k। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे हम, 3k का होल स्क्वायर
मीन्स 3 3 ज़ा 9 एंड के स्क्वायर एज इट इज़। फिर 4 का स्क्वायर 16 एंड के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के की पावर 2 है तो वो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एच स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर आ चुका है। यहाँ से एच की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 25 के स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5k का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। ठीक है, अब आपके पास देखिए तीनों जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, बेस भी आ चुका है, परपेंडिकुलर भी आ चुका है और हाइपोटेन्यूज भी आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप पाइथागोरस थ्योरम में या फिर इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आप कर रहे हैं तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की। जैसे कोई गेम है, अगर ग्राउंड नहीं होगा तो गेम कैसे खेलेंगे, तो यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से है कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइट तीनों आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं उनकी वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan A इज इक्वल्स टू पी बाई बी। यहाँ से देखिए मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी, वैल्यू पुट कर दो। p की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3k है, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4k है। दोनों वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी तो k से k कैंसिल आउट, और tan A की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है, 3/4। आफ्टर दैट cos A का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। b आपके पास है 4k, हमने स्टार्टिंग में ही माना था, और h आपके पास कितना है, 5k है। दोनों वैल्यू पुट कर दी, k से k कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, 4/5, दैट विल बी द आंसर। एंड sin A दैट इज इक्वल्स टू p/h, इसका फॉर्मूला भी आपको बता चुकी है, sin थीटा इज इक्वल्स टू p/h होता है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आएगा 3k डिवाइडेड बाई 5k, k से k कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, tan A, cos A, sin A, तीनों की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें चेक करना था, हमें चेक क्या करना था, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। और नोट, आपको ये चेक करना है कि दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो हम करते हैं 1 बाय 1, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए 1 माइनस tan A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3/4 है, तो ये हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A है, फिर से आपको tan A की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद कैलकुलेशन वर्क करना है आपको, 1 माइनस 3/4 है, इसका होल स्क्वायर अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 4 4 ज़ा 16। यहाँ पर बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 2 ज़ा 8, दैट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू मल्टीप्लाई 3/3 एंड 4/4, देन यू विल गेट 9/16। आफ्टर दैट इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9/16। Now take the LCM of numerator and denominator separately, then you will get 16 denominator for the numerator, this one term। LCM जब आप लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7/16 and 25/16, 7/16 for numerator and 25/16 for denominator। Now 16/16 से 16 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 7/25। आफ्टर दैट इन द राइट हैंड साइड यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos की वैल्यू यहाँ से कितनी है आपके पास, 4/5 है, एंड आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ sin इज 3/5। पुट बोथ दीज वैल्यूज इन द स्टेटमेंट, देन यू विल गेट 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। 4/5 स्क्वायर इज 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9 and 5 5 is 25. Now subtract both these terms, then you will get 16/25 minus 9/25, that is equals to 7/25. Now you can see left hand side is equals to the right hand side, so your statement is correct। आपको चेक करना था कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, yes both these sides are equal। दोनों जो आपकी साइड आई हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A वो आपका इक्वल आया है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A के। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे।
देखिए कैसे करना है। फर्स्टली सी द स्टेटमेंट। योर स्टेटमेंट इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equals to 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आप देखेंगे कैसे करनी है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जहाँ भी आपको मेंशन है कि इन ट्राइंगल दिस वन राइट एंगल एट दिस वन, तो उस क्वेश्चन में आपको मोस्ट ऑफ जो है डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो क्यों पड़ेगी वो देखिए। जो आपका ऊपर क्वेश्चन था ए, इसमें आप एंगल चेक करिए हर जगह पर। यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए था और यहाँ पर भी ए है। आप कोई भी साइड देखेंगे हर जगह आपको एंगल सेम मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फिक्स हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपको गिवन है वो 10A है, एंगल ए है यहाँ पर। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इस तरीके से आपको चारों वैल्यूज़ जो हैं वो आपको चाहिएंगी। तो इस केस में आपको जो ट्राइंगल है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन 9th हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। जब आप एग्ज़ाम में करते हैं, आपका कैलकुलेशन वर्क जो आप करते हैं, रफ वर्क जो करते हैं, वो आप क्वेश्चंस के बीच में करते हैं, ठीक है। तो उसके जो आपके मार्क्स हैं वो कट सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका फाइनल एग्ज़ाम जैसे होता है CBSE बोर्ड या फिर हरियाणा बोर्ड, आपको जो रफ वर्क करना है वो हमेशा साइड में लाइन लगा के आप कर सकते हैं, आप बीच में ना करें। जितना क्वेश्चन आप साफ़ करेंगे उतना ही आपका जो मार्क्स हैं उतने ही आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है बीच में या फिर साफ सुथरा है, तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें कटिंग करते हैं बीच में, या फिर आप जो कैलकुलेशन वर्क है वो भी बीच में करते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसमें जो लुकिंग होती है बहुत गंदी सी दिखती है, तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आप जो कैलकुलेशन वर्क है वो हमेशा साइड में करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं। आपको बता चुकी हूँ कि ट्राइंगल मैंने इसमें क्यों बनाई है। मैंने आपको बता दिया, जब भी आपको ये दिख जाए कि यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर सी है, इस टाइप से आपको कैलकुलेशन ये जो दिखते हैं, तो आप क्या करेंगे हमेशा आप डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम इस कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको गिवन था इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, आपको मेंशन कर दिया है कि राइट एंगल जो है B पॉइंट पर है। तो आप ट्राइंगल बनाइए जिसमें आप राइट एंगल बनाएंगे B पॉइंट पर, और A और C आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ देंगे। अब देखिए tan A की वैल्यू आपको 1/√3 गिवन थी स्टेटमेंट के अंदर। अब tan थीटा का जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था, P/B, ठीक है। वो मैं बार बार यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। याद करने का तरीका भी शायद 10 बार आपको रिपीट कर चुकी हूँ मैं अब तक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर आपका है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे। tan के नीचे आपका क्या है, P/B है, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B, और tan A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारा थीटा की जगह पर क्या चल रहा है, एंगल A चल रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, A P/B। सो यू विल राइट लेट P इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, K है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 × K करेंगे तो K ही आएगा, और जो बेस है वो आपका कितना हो जाएगा, √3K। अब इसमें देखिए जो परपेंडिकुलर है और बेस है, अगर आपका एंगल ये वाला है तो मैंने आपको बताया था जो भी आप एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो आपने जब एंगल ए लिया है तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। क्या बोला है मैंने कि जो भी आपका एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। P और B में आपका जो है इंटरचेंज हो सकता है, P और B इन दो चीज़ों में इंटरचेंज होता है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होती है, और बेस आपका अदर साइड होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है हमेशा, चाहे आप एंगल A लें या फिर एंगल C लें, ठीक है। अब देखिए आप, हमने मान लिया है
कि लेट पी इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका इस केस में कितना है, बी सी है, एंगल आपका ये है। तो ऐसे ही आपका जो बेस है यहाँ पर वो क्या है आपका, यहाँ से था √3 के, हमने साथ में एक कॉन्स्टेंट मानते ही हम, और बेस आपका यहाँ पर क्या है, ए बी है। उसके बाद देखिए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टर्म की, फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट आपकी ये वाली है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। आपके पास तीनों वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ए सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करो अब यहाँ पर। ए बी की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है, √3 के है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, के है। उसके बाद सोल्व करें इसको, के का होल स्क्वायर के स्क्वायर और √3 के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 2 के का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, सो यू गेट ए सी इज इक्वल टू 2 के। आपके पास यहाँ से जो ए सी की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई है, 2 के आ गई है। सो अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपके पास ए बी भी है, अब है बी सी भी है और ए सी भी है। अब आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। 10a, ठीक है, 10 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p बाई बी होता है, जिसकी वैल्यू आपको स्टेटमेंट में ही गिवन थी 1/√3 है। आफ्टर दैट साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई एच होता है आपका फॉर्मूला। परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सा है, एंगल अगर आपका ये है तो परपेंडिकुलर बी सी साइड है, तो वैल्यू पुट कर दी मैंने बी सी। हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, ए सी है। बी सी की वैल्यू आप देखिए स्टेटमेंट में कहाँ पर है आपकी, ये वाली बी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, के है। उसके बाद ए सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी अभी, 2 के है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी, के से के कैंसिल आउट, सो यू गेट साइन ए इज इक्वल्स टू 1/2। आफ्टर दैट कोस ए की वैल्यू, कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। अब बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, बेस, बेस मीन्स ए बी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3 के है, वैल्यू पुट कर दी √3 के डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 के है, के से के कैंसिल आउट, so you get cos A is equals to √3/2। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी एंड कोस सी। आपको साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आपका फिर से सेम है, p बाई एच। अब लेकिन डिफरेंट क्या है, अब इसका एंगल अब इसने ये कंसीडर किया है सी पॉइंट पर। तो एंगल अगर ये है तो ये वाली जो साइड होगी ए बी, आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, बेस आपका क्या हो जाएगा, बी सी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है जस्ट। फॉर्मूला आपका p बाई एच, देखिए यहाँ पर भी p बाई एच है, यहाँ भी p बाई एच है, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आपका बी सी था परपेंडिकुलर और यहाँ पर आपका ए बी है परपेंडिकुलर। अब ए बी की वैल्यू आपकी कौन सी है, √3 के है, और ए सी की वैल्यू आपके पास है 2 के। आपने दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दिए हैं, कैसे के कैंसिल आउट, सो साइन सी इज इक्वल्स टू √3/2। आफ्टर दैट कोस सी दैट इज इक्वल्स टू बी बाई एच। फिर से आपका जो एंगल है अब इसमें ये वाला लिया है कोस सी, ये एंगल लोगे तो इसमें बेस कौन सा होगा आपका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। दोनों वैल्यू पुट कर दी मैंने, k/2 के, दैट के से के कैंसिल आउट, तो आपके पास कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी इन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको दोनों जो चारों वैल्यू हैं वो इसके अंदर पुट करनी है, और कैलकुलेशन वर्क आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, कोस ए की वैल्यू है √3/2, और साइन सी की वैल्यू है √3/2। चारों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी मैंने। फिर देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 2 4। आफ्टर दैट √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास कितना आएगा, 3/2 2 4। अब आपको क्या करना है, 1/4 प्लस 3/4 को ऐड करना है, तो आपके पास कितना आएगा, 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, सो यू गेट 1। दैट विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब आइए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट आपकी है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली यू विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन स्टेटमेंट, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। कोस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू 1 इज √3 एंड 2 2 4। आफ्टर दैट √3 इंटू 1 इज √3, 2 2 4 कैंसिल आउट, so you get that is equals to 0 and that will be your answer. I think you got the answer.
अब देखिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सी द स्टेटमेंट फर्स्टली। योर स्टेटमेंट इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, जिसमें आपको राइट एंगल दे रखा है क्यू पॉइंट पर, और आपको गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। ये आपका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो बताना चाहूँगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 10th क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर में आते हैं आपके, बहुत ही हरियाणा बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चाहे सीबीएसई बोर्ड में वो बेसिक मैथ है या फिर आपका जनरल जो मैथ है वो है, दोनों के अंदर ये चीज़ जो है वो आते हैं क्वेश्चंस। तो आप ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 10th, नाउ आई एम टेलिंग यू। योर स्टेटमेंट इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको ट्राइंगल दे रखी है पी क्यू आर, जिसके अंदर आपको दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर आपके पास 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। जो भी आपको गिवन है उसकी हेल्प से हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए ट्राइंगल मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें आपका एंगल है 90 डिग्री क्यू पॉइंट पर। पी क्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ लिख दिया क्या आपको गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। जब आप भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आप ऊपर जहाँ पर भी आप सोल्व करें, आप शॉर्टली अपनी मतलब आपको समझ आ जाए इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ आपको गिवन है, ये ट्राइंगल आपको मेंशन है और इन तीनों टर्म्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन करने में आपको ईजी रहता है, ठीक है। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आपको गिवन था। हमने यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर दिया। देखिए अब कैसे करेंगे। पी आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। सबसे पहले पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। ये जो क्यू आर है प्लस का था, साइड चेंज कर दी, माइनस हो गया। इसको आप देंगे फर्स्ट इक्वेशन नाम। आफ्टर दैट नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। उसी के बाद आप उनकी वैल्यूज़ जो है, जैसे कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है साइन पी, कोस पी और टेन पी, आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा एक्सरसाइज में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही रहा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। और पाइथागोरस थ्योरम भी आपको मैं बता चुकी हूँ कई बार, आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अप्लाई होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ट्राइंगल से देखिए आपकी क्या है, हाइपोटेन्यूज आपका है पी आर, बेस आपका है क्यू आर और परपेंडिकुलर आपका है पी क्यू। सो पुट द वैल्यूज़, पी आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। आफ्टर दैट पी आर की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली हुई है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू आपके पास कितना है 5 है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि पी आर की जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पुट की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं ओपन कर रही हूँ। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है एग्ज़ाम में। आप जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, जो भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिस भी लाइन में आपने अप्लाई किया है, वो आप साइड में ब्रैकेट में डाल के कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको क्लियर हो जाए कि इस बच्चे ने ये फॉर्मूला लगाया है। और इससे एक और प्लस पॉइंट होता है आपका कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे ने जो है क्रैमिंग नहीं किया है, समझ के क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो आप ज़रूर अप्लाई करिए ये चीज़ कि आप जहाँ भी जौन सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसको साइड में ब्रैकेट में डाल के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है ए माइनस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर इज 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर अगर सोल्व करते हैं तो 625 आएगा। 25 इंटू 25 दैट इज 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इज 50 इंटू क्यू आर दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है, यहाँ से आपको क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम आपका प्रोसीजर होता है इक्वेशन सोल्व करने के लिए। क्या होता है कि जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर फिर माइनस का क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर
दैट इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज़ माइनस 625। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचता है माइनस 50 क्यू आर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 600। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालिए, माइनस 600 डिवाइडेड बाई माइनस 50, कैंसिल आउट कर दो, आपके पास आते हैं क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पी आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्यू आर की वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपके पास आ जाएगा पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। पी आर की वैल्यू आपके पास आ गई है 13 और क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 12। अब आप इजीली इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन पी, कोस पी एंड टेन पी। सी हियर साइन पी इज पी बाई एच, फॉर्मूला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, साइन पी आपका एंगल ये वाला मेंशन इन्होंने लिया है,